भारत देश एक विकासशील देश है, ये बात अब सब जानते हैं। धीरे धीरे भारत बहुत प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत देश में बहुत अधिक प्रगति की है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसरो का नाम टीवी और अखबारों में आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसरो है क्या और क्या है इसका पूरा नाम। हमारे देश के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है इसरो? तो चलिए आज हम आपको अंतरिक्ष के सफर पर ले चलते हैं इसरो के साथ। My mission is to put the satellite in orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. I reached the Sriharikota and it's in the launch pad. Countdown was going on. T minus 5 minutes, T minus 1 minute, T minus 40 seconds. भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर कर्नाटका राज्य की राजधानी बैंगलोर में स्थित है। ये एक ऐसा स्थान है जिसने भारत को गर्व महसूस करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। इसका निर्माण 15 अगस्त 1959 में किया गया था। इसरो की स्थापना करने वाले व्यक्ति जिन्हें इसरो के पिता के रूप में माना जाता है, उनका नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत है। सबसे अचंभित कर देने वाली बात ये है कि वो सारे वैज्ञानिक अपने परिवार से दूर रहते हैं और उन्होंने अपना अमूल्य जीवन इसरो को समर्पित कर दिया है। इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अनुसंधान ने पूरे देश में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि यदि उनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन किया जाए तो वह इसरो द्वारा खर्चे जाने वाले आंकड़ों से काफी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। इसरो का सफर कभी थुम्बा से शुरू हुआ था और आज बहुत आगे निकल गया है। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया था। वैसे देखा जाए तो ये बड़ी ही हैरानी और गर्व की बात है कि ना के बराबर फैसिलिटीज होकर भी हमारे साइंटिस्ट पहले ही रॉकेट लॉन्च में सक्सेसफुल हुए थे। आज हम आपको इसी लॉन्च के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता होगी। 1960 में जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में कब्जा करने के लिए जंग चल रही थी और सारी दुनिया का ध्यान भी इन्हीं दोनों देशों पर था, तभी हमारे देश के फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें मिला केरला का थुम्बा गांव। ये गांव केरल के सभी फिशिंग विलेजेस जैसा था, मगर इस गांव को एक चीज खास बनाती थी, वो कि इस गांव में बना एक सेंट मैरी मैगदलिन नाम का चर्च। अभी आप सोचते होंगे कि रॉकेट लॉन्च और चर्च का क्या संबंध? असल में ये चर्च पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर पे बना था। अब दोस्तों, जो लोग नहीं जानते कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि मैग्नेटिक इक्वेटर हमारे पृथ्वी पर बनी एक काल्पनिक लाइन है जो कि पृथ्वी पर बने ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक नीडल का एंगल ऑफ डिप 0 होता है और ये चीज साइंटिफिकली काफी जरूरी होती है। इसीलिए विक्रम साराभाई अपने टीम के साथ इस चर्च को अक्वायर करने के लिए चर्च के फादर डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने गए। विक्रम साराभाई के कलीग्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। विक्रम सर ने चर्च के फादर के सामने अपनी बात रखते हुए अपने साइंटिफिक काम के लिए चर्च को मांगा, मगर फादर पीटर परेरा ने उनके कोई बात का जवाब ना देते हुए उन्हें आने वाले संडे को चर्च में होने वाली मीटिंग को इनवाइट करते हुए इस मीटिंग को खत्म कर दिया। जब विक्रम साराभाई संडे के दिन अपनी टीम के साथ चर्च में मीटिंग के लिए पहुंचे तो फादर ने अपने प्रार्थना के दौरान ही इस सभी मामले को सभी लोगों के सामने रख दिया। दोस्तों, अगर आपको इस इंसिडेंट की डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स बुक जरूर पढ़ें। इसमें सारे इंसिडेंट को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। फादर के इस बात पर विक्रम सर और उनके सहयोगी डर गए, मगर यहाँ उसका उल्टा ही हुआ और लोगों ने फादर की बात पर आमीन की गुहार लगाई, यानी कि सभी लोगों ने ये चर्च हमारे साइंटिस्ट को सौंपने की अनुमति दे दी। चर्च में मौजूद लोगों ने ही नहीं बल्कि सारे गांव के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। सभी के अनुमति के बाद सभी लोगों को पास वाले गांव में रिलोकेट कर दिया गया और उनके लिए एक नया चर्च भी बनवाया गया और इस तरह से मैरी मैगदलिन नाम से जाना जाने वाला चर्च थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। उस समय भारत के पास अंतरिक्ष कार्यक्रम
विक्रम के लिए कोई कार्यालय भी नहीं था। इस ही चर्च में कार्यालय स्थापित हुआ था। वही बिशप के घर को निदेशक का ऑफिस बनाया गया और चर्च की इमारत को कंट्रोल रूम बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में यहाँ कैंटीन तक की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से वैज्ञानिकों को साइकिल से थिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। इतने मुश्किल हालातों में भी 21 नवंबर 1963 में भारत द्वारा नाइक अपाची नाम के पहले रॉकेट को छोड़ा गया। रॉकेट के कल पुर्जे और अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपण स्थल पर बैलगाड़ी और साइकिल से ले गया था। इंडिया का ये पहला ही रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इसरो ने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो तो सारी दुनिया देख चुकी है। आगे जाकर विक्रम सर के सम्मान में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नाम दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी रोमांचक स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।